शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 9 में अब तक हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल तक हमने जो किया था वो बहुपद था, उससे पहले की थी संख्या पद्धति। आज हम अपना तीसरा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कक्षा 9। अगर मैं आपसे यह जानना चाहूं कि बताइए यह बिंदु कहां है, आप क्या कहेंगे? सर लेफ्ट हैंड में ऊपर वाले कोने की तरफ, ये वाला लेफ्ट हैंड में ही नीचे वाले कोने की तरफ, ये वाला लगभग बीच में, ये वाला दाया तरफ ऊपर का कोना। अगर मैं कहूं कि नहीं, मुझे इनकी वास्तविक स्थिति चाहिए, तो इनकी वास्तविक स्थिति बोर्ड पर कैसे निर्धारित होगी? किसी बिंदु की वास्तविक स्थिति कहां पर होगी? मान लीजिए आप किसी एक शहर में रहते हैं, राजस्थान के अंदर शहर में रह रहे हैं, आप कहीं पर खड़े हुए हैं और किसी मित्र को या रिश्तेदार को कॉल करना है कि मुझे आपसे मिलना है। वो आपसे मिलने आना चाह रहा है या आप उससे मिलने जाना चाह रहे हो, तो आप अपनी स्थिति को कैसे बताते हो? आप कहेंगे, मान लीजिए कि मैं होप सर्कस पर खड़ा हूं या क्लॉक टावर पर खड़ा हूं, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल नया है, वो नहीं जानता कि कहां पर है ये, तो आप क्या कहेंगे? बस स्टैंड से बाहर आओ, राइट साइड मुड़ के जो पहला रोड आएगा उसका राइट साइड, उस पर आप कुछ दूर चलेंगे तो पहला सर्किल ही होप सर्कस है। बड़ी सी वो एक बहुत पुरातत्व विभाग की इमारत बनी हुई है, गोल इमारत है, वो होप सर्कस है, और उससे अगला जो सर्किल है वो क्लॉक टावर है, घंटा घर। आपने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया कि पहले रोड पर दूसरा सर्किल या पहले रोड पर पहला सर्किल। ये कहां से, इसका मैथमेटिकल गणितीय रूप कहां से विकसित हुआ? किस गणितज्ञ ने इसको विकसित किया? इसके बारे में पहली प्रश्नावली में या पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रेने दकार्ते नाम के एक गणितज्ञ, जो बहुत आलसी हुआ करते थे, अधिकतर लेटे रहते थे, पड़े रहते थे, सोते रहते थे, लेटे लेटे उन्होंने अपने ब्रेन को एक समस्या की ओर छत पर देखते हुए एकाग्रचित कर एक ऐसा हल ढूंढ निकाला जो बाद में गणित में एक सब्जेक्ट बन गया, जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। उन्होंने किसी भी समतल में, ये बोर्ड कैसा है? समतल। किसी भी समतल में लांबिक रेखाओं की परिकल्पना की थी, संकल्पना की थी। उन्होंने लांबिक रेखाओं, परपेंडिकुलर लाइंस, लांबिक रेखाओं द्वारा बिंदु की स्थिति को निर्धारित किया था।
अंग्रेजी में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर लाइंस। लांबिक रेखाएं किसी बिंदु की स्थिति, किसी शहर का नक्शा, किसी मोहल्ले की गलियों की स्थिति आदि को, किसी खेत में हुई प्लॉटिंग को, बहुत बड़े मैदान में हुई व्यवस्था को बहुत ही व्यवस्थित क्रम से बताने के लिए एक साधन है। गणतंत्र दिवस परेड में जो कैडेट्स या बच्चे पीटी में या व्यायाम में या परेड में शामिल होते हैं, वो इन लांबिक रेखाओं द्वारा ही व्यवस्थित होते हैं। उनकी स्थिति को इस प्रकार से निश्चित दूरी पर इन्हें खड़ा किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। इसे हम कहते हैं पंक्ति। तो ये पंक्तियां हैं। और ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये कहलाता है स्तंभ। इसको क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। हॉरिजेंटल एक्सिस। इसको वर्टिकल अक्ष भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल एक्सिस। तो क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज रेखा, पंक्ति, हॉरिजेंटल एक्सिस एक ही बात है। स्तंभ, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल एक्सिस एक ही बात है। ये मान लीजिए किसी शहर की, अच्छा, जहां पर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष कटते हैं, इसको 0 पॉइंट मानते हैं और इसको बोला जाता है मूल बिंदु, ओ, मूल बिंदु। सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्षों के क्रमांक या नामांक इस मूल बिंदु के सापेक्ष ही बताए जाते हैं। ये सड़क नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सड़कें हैं जो कि पर्टिकुलर एक दिशा में है। ऊर्ध्वाधर अक्ष उत्तर दिशा को, मूल बिंदु से ऊपर उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण दिशा होती है। ये उत्तर,
ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर बनने वाली 5 सड़कें ये हैं। ये 6 सड़कें हो गई, या मूल बिंदु वाली सड़क भी 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ये तो हुई उत्तर दिशा की। पूर्व पश्चिम की ओर जो दिशाएं चलती हैं वो हुई यहां से 1 2 3 4 5 6 7। 7 पंक्ति और 5 स्तंभों में आपने शहर को, पूरे शहर को सड़कों द्वारा व्यवस्थित कर दिया। अब यदि आप इस पॉइंट पर खड़े हैं ए पर, तो आप किसी व्यक्ति को क्या बताएंगे? ए की स्थिति बताइए, क्या हो जाएगा? हमेशा स्थिति बताने के लिए पहले पंक्ति में चलेंगे, यानी कि एक्स अक्ष पर, और बाद में स्तंभ पर। तो 1 और ऊपर 1 2 3, तो एक ही स्थिति हो गई 1 3। इस शहर में, इस मैप में 1 और 3 स्थिति केवल इसी बिंदु की होगी, इसके अलावा नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, इसका नाम बी है, तो बताओ बी कहां खड़ा है? बी की स्थिति बोलो। बी की स्थिति क्या हुई? 1 2 3, 3 और ऊपर 1। बी खड़ा है 3 1 पर। सी मान लीजिए यहां पर खड़ा है, सी, तो सी की स्थिति क्या हुई? बोलो। 0 6, 0 पे चलिए, ऊपर 1 2 3 4 5, और कोई यहां पर है तो ये मान लीजिए डी बिंदु है। डी की स्थिति क्या होगी? 1 2 3 4 5, 5 0। ओ की स्थिति बताओ। ओ की स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओ 0 0, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु की स्थिति क्या हुई? 0 0। इस प्रश्नावली में आप मान लीजिए अलवर शहर के किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, जैसे शिवाजी पार्क रह रहे हैं, काला कुआं रह रहे हैं, स्कीम 4 में रह रहे हैं। आप अपनी स्कीम का एक नक्शा बनाइए और ऊर्ध्वाधर अक्ष की गलियों और क्षैतिज अक्ष की गलियों के नाम डालिए, नंबर डालिए। फिर आप देखिए कि किसी व्यक्ति की लोकेशन को आप कैसे बताते हैं। रेने दकार्ते गणित में ऐसा गणितज्ञ हुआ है जो बहुत आलसी था, पड़ा रहता था। लेटे लेटे बिस्तर पर उसने छत पर देखा और छत पर पंखे की या किसी बिंदु की स्थिति को देखा, और उसका निर्धारण करने के लिए उसने लांबिक रेखाओं को परिकल्पना की। लांबिक रेखाओं की उसने 2 तरह से संकल्पना की। कौन सी? एक तो एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, और जो इनका मिलान बिंदु था वो ओ बिंदु। और इस संकल्पना के द्वारा रेने दकार्ते ने किसी भी बिंदु की किसी समतल में स्थिति को स्पष्ट किया, और यह आगे चलकर गणित की एक शाखा बनी जो बनी निर्देशांक ज्यामिति। इस पद्धति को कार्तीय पद्धति कहा जाता है। कार्तीय पद्धति। और ऐसा समतल, ध्यान से सुन लेना,
ऐसा समतल जिसमें लांबिक रेखाएं हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, मूल बिंदु हो, लांबिक रेखाओं द्वारा विभाजित, लांबिक रेखाओं द्वारा कोई समतल यदि विभाजित किया जाता है और विभिन्न लांबिक और रेखाओं से किसी बिंदु की स्थिति तक पहुंचते हैं तो ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल क्या हुआ? ऐसा समतल जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु और चारों चतुर्थांश हो, ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं। तो कार्तीय तल में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 एक्स अक्ष, नंबर 2 वाई अक्ष, नंबर 3 ये लांबिक रेखाएं दोनों, ये कहलाती है लांबिक रेखाएं, लांबिक रेखाएं, और इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु हो और चारों चतुर्थांश हो। ये मैं चतुर्थांश आपको कल कराऊंगा, वैसे आप 8वीं में कर चुके हैं। चारों चतुर्थांश, एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, देखो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, मूल बिंदु हो, मूल बिंदु को यहां ले गए तो चारों चतुर्थांश भी बन जाएंगे। ऐसे तल को कार्तीय तल कहा जाता है। 1 नंबर का बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि कार्तीय तल किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु एवं चारों चतुर्थांशों से युक्त तल को, सुसज्जित तल को कार्तीय तल कहा जाता है। और इसकी खोज महान गणितज्ञ रेने दकार्ती ने की थी, जो कि आगे चलकर गणित का एक सब्जेक्ट बना और उसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। दूसरा क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो मूल बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आकर के प्रतिच्छेदित करते हैं, वो बिंदु मूल बिंदु है और इसके निर्देशांक हैं 0, 0। निर्देशांक ज्यामिति में हमारी 3.1 प्रश्नावली समाप्त हुई। 3.1 प्रश्नावली में केवल 2 सवाल हैं। उसमें जैसे मैंने ये स्थिति बताई है ऐसे ही स्थिति बताई गई है। आप 3.1 प्रश्नावली कर लें। कल मैं आपको 3.2 प्रश्नावली कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।